गांव में कांतम और कमला नाम की सास बहू रहती थी। कांतम बहुत किटकिटी थी, बहू को घर में जरा बात नहीं करने देती। कमला भी बिल्कुल चुप नहीं बैठती, वो भी बात बात पर जवाब देती। उनके झगड़े में कांतम का पति मेवालाल और बेटा सूरी पिस जाते। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन शाम को सूरी खेत के पास बैठा था कि उसके पिता देखकर, क्या हुआ रे, घर नहीं जाएगा? जाएगा कह रहे हो? आप नहीं आओगे? घर पर जाने में ही डर लग रहा है। 25 साल से माँ के साथ हो तुम, तुम्हारे साथ ही ऐसा है तो मेरी तो शादी हुए 2 साल भी नहीं हुए, मुझे कैसा लगेगा? सुबह उठते ही लोग भगवान के गाने सुनते हैं और हम गालियां सुन रहे हैं। क्या है पापा ये? क्या कर सकते हैं, हमारी नसीब है। इस पर फुल स्टॉप लगाना होगा पापा। पापा, 2 भैंसों में हमारी नहीं जम रही, हर दिन एक दूसरे से चुनौती लगा रहे हैं। तुम क्या करोगे तब? क्या करूंगा, उसे एक तरफ इसे एक तरफ बांध दूंगा मैं। यहाँ भी वही है, सास बहू एक साथ हो तो झगड़ा होगा ही ना। उन्हें अलग करते हैं तब तो उनके झगड़े रुकेंगे ना। सच है बेटा, जिसके पास हो उससे दूर रहो, जिसके पास ना हो उसके पास रहो। करीब होकर दूर होने से अच्छा है दूर होकर करीब होना। हर दिन घर में झगड़ा कर कर सास बहू दूर रहे तो कम से कम दूर रहकर मिलकर बात तो करेंगे एक दूसरे से। पापा चलो वो काम करते हैं। ऐसे बोलकर दोनों घर आते हैं। उनके घर आते ही सास बहू दोनों पहले से ही झगड़ा कर रही थी। उनका झगड़ा देखकर, धूप के समय पर धूप रुक जाएगा लेकिन इन दोनों के झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे बोलकर अंदर जाते हैं। जाकर अपनी पत्नी से, देखो कमला। हाँ देख रही हूँ, क्या है बोलिए। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जरा धीरे। जाकर कपड़े समेटो, हम आज से नए घर में रहेंगे। ऐसे कहते ही दोनों शॉक। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसे झगड़ा कर रहे हो तो परेशान हो रहे हैं हम, इसीलिए अलग हो जाते हैं, चलो। ऐसे कमला का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कांतम देखती रहती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। दोनों अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे सूरी और मेवालाल को सास बहू के झगड़े से शांति मिलती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन कमला घर पर उदास बैठी थी। वो देखकर सूरी, क्या हुआ है इसे, ऐसे बैठी है? ऐसे सोचकर अपनी पत्नी के पास आकर, क्या हुआ ऐसी हो, क्या हुआ है? हम सासू माँ के पास जाते हैं जी, उनके साथ ही रहते हैं। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर सूरी शॉक। क्या, माँ के पास? क्यों, फिर से झगड़ा करने के लिए? नहीं, कितना भी झगड़ा करें, कितना भी चिल्लाएं, उन्होंने किसी भी दिन भूखा नहीं रखा मुझे। डांटते हुए ही खाना देती। मैं ही उन्हें कभी नहीं समझ पाई जी। अभी यहाँ आने के बाद सब याद कर रही हूँ तो समझ आ रहा है जी, मैंने कितनी बड़ी गलती की। ऐसे कह रही थी कि सूरी शॉक। 1 महीने में कितना बदलाव आ गया, ये सच ही है ना या फिर? नहीं नहीं, सच कह रही हूँ। अब कभी सासू माँ से झगड़ा नहीं करूँगी, सब मिलकर रहते हैं, चलिए। माँ क्या कहती है पूछ कर बताता हूँ, चलता हूँ। ऐसे बोलकर खेत के पास आता है। खेत के पास उसके पिता बैठे थे। पापा के पास जाकर, पापा ये बात सुनो, तुम्हारी बहू माँ को मिस कर रही है, सासू माँ के साथ मिलकर रहेगी कह रही है। ये क्या सुना, माँ की बातें सुननी चाहिए थी। क्या कहा माँ ने? मेवालाल हॉल में बैठा था। कांतम आकर उसके बगल में बैठकर, आप जाकर हमारी बहू से बात करके ले आइए, सब साथ रहेंगे, कहती है। मेवालाल शॉक। तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे इसीलिए तो अलग हो गए थे ना? वो झगड़ा ही नहीं था जी, वैसे भी वो मेरी बेटी जैसी है, उससे क्यों झगड़ूंगी मैं? ऐसे बोल रहा था कि वो बात सुनकर सूरी शॉक। देखा ना पापा, साथ में थे तो चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे, दूर होते ही दूध और पानी की तरह मिलने को बोल रहे हैं। अब क्या करें? ऐसे ही रहते हैं पापा,
जब इंसान साथ होता है तो उसकी कीमत नहीं होती है, दूर जाने पर ही उसकी कीमत समझ आती है। देखा ना, माँ और कमला कैसे बदल गए। फिर से उन्हें एक करके उनमें झगड़ा नहीं लगाना चाहिए। कौन सा इतना दूर है, 4 घर के इस तरफ मैं हूँ, 4 घर के उस तरफ तुम हो। चलो यही बात उनसे कहकर नवरात्रि को एकदम धूमधाम से मनाते हैं। हाँ पापा, इस झगड़े में पड़कर तो हम नवरात्रि के बारे में भूल ही गए। चलो। ऐसे बोलकर दोनों घर आते हैं। सास बहू दोनों को बिठाकर उनके मन में क्या था वो बताते हैं। वे भी हाँ कहते हैं। कमला अपनी सास के पैरों पर गिरकर, मुझे माफ कर दीजिए, आपसे क्या कुछ नहीं कहा। तूने जो कुछ भी कहा मैंने मन से नहीं लगाया। अभी आपकी माफियों के लिए नहीं है ये मीटिंग। नवरात्रि आ रही है, उसे धूमधाम से मनाएंगे। ऐसे बोल रहा था कि कांतम, औरतों की पूजा से तुम्हें क्या? हेलो, भले ही तुम लोग खेलती हो, लेकिन जंगल में जाकर फूल तो हम ही लाते हैं ना। है ना, तो फिर कल सुबह जाकर पूरी टोकरी भर के फूल ले आओ। पूजा कैसे करनी है वो हम देख लेंगे। चल। ऐसे बोलकर बहू को वहाँ से ले जाती है। बाप बेटे दोनों शौक। कितने बदल गए रे। और बहुत कुछ है पापा, देखते रहिए। ऐसे बोल रहे थे कि दोनों फिर से बाहर आती है। हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। ऐसे कहती है, फिर से दोनों शौक। शॉपिंग? अभी कैसी शॉपिंग? नवरात्रि आ रही है ना, 9 दिन तक डांडिया। हर दिन डांडिया खेलने के लिए 9 तरह की साड़ियाँ लगेंगी ना, इसलिए। ऐसे कहती है, हाँ मैं भी 9 साड़ियाँ और छोटा सोना खरीद कर आती हूँ। ऐसे कहकर सास के साथ जाती है सूरी शौक। उन्हें जाता देख आश्चर्यचकित होकर, पापा जब ये झगड़ा करते थे तो हमें झगड़ा ही मिलता था, लेकिन 1 रुपए का खर्च नहीं। लेकिन इन लोगों के ऐसे मिलने पर हमारे पॉकेट में तो बड़ा सा होल हो गया। हाँ बेटा सूरी, कुछ लोगों के नसीब में बहुत खर्च लिखा है। ऐसे सोचते हैं। ऐसे सास बहू दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, पसंद की सारी चीजें लेते हैं। दोनों मिलकर नवरात्रि को बहुत खुशी से मनाते हैं। एक गांव में रम्या और रमा देवी नाम की सास बहू रहती थी। रमा देवी बहुत अच्छी थी। उनका गांव में एक छोटा सा होटल था, उसमें तरह तरह का नाश्ता था। रमा देवी की बहू रम्या बहुत खाती रहती थी। अगर कुछ खाने के लिए दिख जाता तो उसका मुंह बिल्कुल शांत नहीं रहता, लेकिन अपने खाने के बारे में सास को भनक नहीं होने देती। जब वो नहीं देखती तब चोरी करके खाती। ऐसे एक दिन रमा देवी होटल में थी कि एक कस्टमर आकर, आंटी 2 प्लेट इडली पार्सल कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। ऐसे इडली को पार्सल करने की तैयारी करती है, लेकिन उसमें इडलियाँ नहीं थी। वो देखकर शॉक। इसमें इडलियाँ होनी चाहिए थी ना, नहीं है अभी। रम्या, रम्या, क्या सासू माँ? ये इडलियाँ कहाँ गई? थोड़ी देर पहले ही तो किसी कस्टमर को दिया था। मैंने दे दिया? जी सासू माँ, आप ही। शायद दे दिया। ऐसे बहू से कहकर, क्या पता, आजकल भूलने की बीमारी भी शुरू हो गई। बेटा इडली खत्म हो गई, और कुछ चाहिए? अच्छा वड़ा दे दीजिए। ऐसे कहते ही रमा देवी वड़े की तरफ देखती है। वड़ा भी गायब। वो देखकर फिर से शॉक। कुछ देर पहले ही तो वड़ा लाई थी, खत्म भी हो गए, और गले में पैसे भी नहीं। सारे पदार्थ तो बिक गए हैं। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, सिर्फ डोसा ही है, अगर वो चाहिए तो ले लो। कुछ भी दे दीजिए मैडम, बहुत भूख लगी है। अच्छा सुबैया, एक डोसा दे दो। ऐसे बोलकर कुछ सोच रही थी। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोच रही थी कि 2 लड़के आते हैं। उसमें सुब्बू नाम का लड़का, आंटी, आंटी। हाँ क्या चाहिए? विसर्जन के 1 दिन पहले आएंगे तो सारा सामान दिलाएंगे, ऐसा कहा था ना। कल ही विसर्जन है। अरे भूल गई थी, क्या क्या चाहिए?
प्रसाद बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब दिलाएंगी कहा था। अच्छा, तुम लोग दुकान जाकर तुम्हें जो चाहिए वो खरीद लो, मैं दुकानदार को फोन कर देती हूँ। थैंक्स आंटी, आप कल बिना भूले मंडप के पास आ जाना। हाँ हाँ आऊंगी, जाओ। ऐसे बोलकर भेजती है। प्रसाद ये शब्द सुनते ही रम्या बिना कोई बात मिस किए हुए सारी बातें छुपकर सुनती है। सुनकर गणपति के यहाँ प्रसाद, आहा, हर दिन ये इडली वड़ा खाकर बोर हो गई हूँ। कितने दिन हो गए मैंने खट्टा चावल, दही चावल, मोदक, मिठाई नहीं खाए हैं। कल कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं करना, सुबह जाकर ही वहाँ सब कुछ खाना होगा। ऐसे बोलकर खुश हो रही थी, तभी रमा देवी, रम्या, रम्या, जी सासू माँ बोलिए। तुम घर जाकर घर के काम देखो, मैं कुछ देर बाद घर पर आ जाऊंगी। जी सासू माँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही उसका पति रमेश आकर, माँ, आ गए, आओ। क्या हुआ माँ? हमारे होटल में सीसी कैमरा लगाने कहा था ना, लगाया? इतने छोटे से होटल में सीसीटीवी कैमरा क्यों? क्यों क्या बोल रहे हो? हर दिन 2000 लगाकर सारे पदार्थ तैयार करके होटल चलाते हैं। दुकान बंद करने से पहले सारे पदार्थ खत्म हो जाते हैं, लेकिन गले में 1 रुपया नहीं आता है। क्या हो रहा है जानना चाहिए ना। सीसीटीवी बहुत ज्यादा है माँ, इसीलिए मैंने एक काम किया है। क्या किया है? हमारा पूरा होटल कवर हो जाए इस तरह सेलफोन में वीडियो ऑन करके इस तरह इस दीवार पर रख दो। रुको ना, देखते हैं हमारे होटल से पदार्थ कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसे फोन निकालकर देखता है। देखकर शौक, रम्या सारे खाने के पदार्थ सबके गैर मौजूदगी में खा लेती। वो देखकर, तो ये बात है। किसी ने सच ही कहा है, घर के चोर को भगवान भी नहीं पकड़ सकते। मतलब मेरी ही बहू मेरे आंखों पर पर्दा डालकर सारा खाना खा रही है। ये इतना ज्यादा होड़ी है, हमें अभी तक नहीं पता था ना। हमारे सामने तो ऐसे रहती है जैसे कुछ नहीं खाती और छुपकर ये सारे काम करती है। अभी जाकर उससे। ऐसे गुस्से से जा रहा था कि रमा देवी रोककर, हाँ, उसे मार कर रोकोगे या डांटोगे? कोई जरूरत नहीं, वो फिर से ऐसी हरकत ना करे, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। चलो। ऐसे बोलकर दुकान बंद करके घर आ जाते हैं। घर आकर, रम्या, रम्या, जी सासू माँ। क्या कर रही हो बेटा? कुछ भी नहीं, बस बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया, लेकिन जाकर चेहरे पर लगी हुई मिठाई साफ करो। ऐसे कहती है रम्या शौक। वो ना सब साफ करते समय ऐसे कुछ कहने जा रही थी कि मैंने पूछा क्या? नहीं ना? हाँ नहीं। तो सफाई क्यों दे रही हो? अच्छा, कल सुबह ना तुम्हें ही अकेले होटल संभालना है, मुझे जरा मंडप पर जाना है। ऐसे कहते ही रम्या शौक, मैं कैसे संभाल पाऊंगी? आप ही रुक जाइए, मैं मंडप के पास जाती हूँ। क्यों? प्रसाद के लिए? ऐसे कहते ही फिर से शौक। ये क्या, आज सासू माँ कुछ अलग बात कर रही है? मेरे खाने के बारे में पता चल गया। ऐसे मन में सोच रही थी कि घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ। कल तुम ही मंडप के पास जाकर प्रसाद खा लो, मैं होटल देख लूंगी। ऐसे बोलकर अंदर जाती है। रम्या बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन गणपति के मंडप पर जाती है। वहाँ मंडप के पीछे तरह तरह के प्रसाद थे। वो सब देखकर रम्या, हाय कितने सारे प्रसाद, ये सब खाने में तो बड़ा मजा आएगा। खाने के बाद उस प्रसाद पर रखे ढक्कन को देखती है। उस पर ये खाना मत खाइए, इसमें छिपकली गिर गई थी, ऐसे लिखा था। वो पढ़कर शौक, क्या छिपकली गिरी? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? तुरंत अस्पताल जाना होगा। ऐसे बोलकर वहाँ से भागते हुए अपनी सास के पास आकर, सासू माँ, मुझे बचाइए, सासू माँ, मुझे बचाइए। क्या हुआ? मैंने जो प्रसाद खाया उसमें छिपकली
छिपकली गिर गई थी। छिपकली गिरी हुई प्रसाद कोई तुम्हें क्यों देगा? किसी ने दिया नहीं, वो मैंने ही खाया। ऐसे सारी बातें बताती है। सब सुनकर रमा देवी धीरे से हंस रही थी। मैं मर रही हूँ कहा तो आप क्यों हंस रही हैं? तो ये है तुम्हारा रूप, होटल में सारा खाना खाकर मासूमों की तरह हो। माफ कीजिए सासू माँ, अभी के लिए तो मुझे बचाइए। अगली बार ऐसे चोरी करके खाना नहीं खाऊंगी, वादा करोगी तो ही। वादा? ऐसे कहते ही रमा देवी चिपकली वगैरह कुछ नहीं, तुम ऐसे कर रही हो ये जानकर ही हमने छोटा सा खेल खेला। अगली बार ऐसे नहीं करना। ऐसे कहती है। वो बात सुनकर रम्या राहत की सांस लेती है। सभी लोग मिलकर बहुत धूमधाम से गणपति का विसर्जन करते हैं।